अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ तलत अशरफ ज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूएचएस ने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस के लिए जो प्रोविजनल लिस्ट लगाई है उसमें जो रिमार्क्स हैं उनका मतलब क्या है। और साथ ही हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि यूएचएस के जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उनका एक्सपेक्टेड जो क्लोजिंग मेरिट है बेस्ड ऑन द बेसिक मैथ और जो हम स्टैट्स अभी तक देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सेफ रेंज कितनी है, और बाकी जो बच्चे हैं फिर उनके लिए जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट द रिमार्क्स, तो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बता दूं कि जो रिमार्क्स आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट के ऊपर मेंशन्ड होते हैं वो नेसेसरली या पर्टिकुलरली बच्चों के लिए नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा रिमार्क अगर है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मिसिंग हैं या ब्लर हैं, उनकी तस्वीर नहीं ठीक, या आपके कोई CNIC का इशू एंड ऑल दैट, तो वो हम एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करेंगे। उसमें मैं आपको ये बताता जाऊंगा कि जी कौन कौन से ऐसे रिमार्क्स हैं जिन पे आपको टेंशन लेनी चाहिए या आपको यूएचएस को कांटेक्ट करना चाहिए, और वो कौन से ऐसे रिमार्क्स हैं जिनका कोई इशू नहीं होता। एक चीज़ जो मैं सबको बताने से पहले आपको क्लैरिफाई कर दूं कि कुछ ऐसे रिमार्क्स भी थे या कुछ ऐसे इश्यूज़ भी थे जो बच्चों ने कहा कि जी हमारी पहली लिस्ट में थे, हमने यूएचएस को मेल किए लेकिन वो सेकंड लिस्ट में भी है। फॉर एग्जांपल नेशनैलिटी बहुत से बच्चों की नल आ रही थी, तो मैंने उनको यही बताया, मैंने कहा कि अगर आपका ये इशू आ रहा है और आपके साथ इतने ज़्यादा बच्चों का इशू आ रहा है तो द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ कि हम मेल दोबारा से कर दें यूएचएस को, बट इट इज़ नॉट अ सीरियस इशू क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ आ रहा है और शायद इसका कोई इतना आगे इम्पैक्ट नहीं होगा। मे बी इट्स अ ग्लिच इन यूएचएस का सिस्टम, या फिर वो जो भी जल्दबाजी में ये कर रहे हैं, जो कुछ भी है इट्स नॉट ऑन आवर एंड। सबसे पहले अगर हम देख लें कि अप्रूव्ड, वेरीफाइड और ओके, वेरीफाइड फॉर ओपन मेरिट एंड यूडीडी, वेरीफाइड OTE, करेक्शन मेड, ये सारे जितने भी आपके रिमार्क्स हैं इनका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आर ओके एंड दैट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। इसी तरह एक रिमार्क जो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि द कैंडिडेट इज़ प्रोविजनल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आ रहा है, उसका भी मतलब यही है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एंड लाइक यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अगला जो रिमार्क एक आता है कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट नहीं हुए हुए, या फिर वेरीफाइड SSC एंड HSSC डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड भी कुछ बच्चों का लिखा आता है। तो उनको मैं यही कहूँगा कि चूँकि यूएचएस ने खुद अलाउ किया था कि बच्चे जो है अटेस्टेशन के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगेन इसमें बच्चों का कोई फॉल्ट नहीं है। अगर आपके अटेस्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर दें यूएचएस को अगेन फॉर योर ओन सेटिस्फैक्शन। लेकिन अगर आप नहीं भी करते या आपके पास अभी तक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स उस वक्त प्रोड्यूस करने हैं जब आपका एडमिशन किसी कॉलेज में हो जाएगा, और जब आपने वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स देने तो मेक श्योर दे आर अटेस्टेड। इसकी अलावा जो है चाहिए कुछ आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहे हैं रिमार्क्स, आप इनको एक दफ़ा देख सकते हैं। और इसी तरह नेम्स करेक्टेड, ये सारे जो बाकी के भी जो थोड़े से वो माइनर किस्म के इश्यूज़ हैं जो बच्चों को आ रहे हैं, आप लोग बेशक एक दफ़ा पॉज करके देख लीजिएगा कि इनमें से कोई ऐसा इशू तो नहीं है जो आपके साथ भी हुआ, तो आप इसको जो है उसके हिसाब से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। तो रिमार्क्स का तो ये इशू है, जो मेन इश्यूज़ थे रिमार्क्स से रिलेटेड, या रिमार्क्स जो मेन है वो तो मैंने बता दिया कि उनके रिलेटेड आपने क्या करना है या कुछ करने की ज़रूरत है भी या नहीं। अगला सवाल फिर एक ये आता है कि जी अब लिस्ट लगना कब तक एक्सपेक्टेड है, तो वो यही है कि सेकंड प्रोविजनल लिस्ट लग गई है तो इसके 4-5 दिन तक जो है, या मैक्सिमम 1 वीक तक जो है आपकी जो कॉलेज वाइज लिस्ट है अब वो लग जाएगी। जब कॉलेज वाइज लिस्ट लगेगी तब फिर आपको फ़ी पे करनी होगी, कहाँ करनी होगी, कितनी करनी होगी, वो जो 10 लाख की अमाउंट बताई हुई उन्होंने उनको कहाँ पे सबमिट करवाना है, कैसे करवाना है, वो सारा कुछ आपको आगे हम गाइड करते जाएंगे जैसे जैसे यूएचएस वाले हमें मज़ीद डिटेल्स के बारे में इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो अभी तक तो फ़िलहाल ये अपडेट थी। अब अगर हम एक दफ़ा ये आपको मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस का जो अभी सेकंड लिस्ट लगी है उसमें जो क्लोजिंग मेरिट है, हम इस क्लोजिंग मेरिट के हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हम जो प्राइवेट कॉलेज की जो प्रोविजनल लिस्ट है उसको थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करें और हम जो है फिर उसको उसको एनालाइज कर सकें। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लोजिंग मेरिट है लास्ट में जो मेंशन्ड है दैट इज़ 91.2045, यानी वो बच्चा जिसका 91.2045% मार्क्स है या इससे ऊपर, अगर उन्होंने पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई किया था तो उनका एडमिशन हो गया होगा। अब है क्या सीन कि जी आपके जो
जो आपकी ये यूएचएस की प्रोविजनल लिस्ट आई है प्राइवेट की, इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके एग्रीगेट जो है वो 95, 93, 94 है। अब उन बच्चों ने पता नहीं टू बी ऑन अ सेफ साइड अप्लाई किया था या जिस मर्जी वजह से उन्होंने किया था, वो बच्चे ऐसे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कोई बच्चा शायद अपनी गवर्नमेंट की सीट छोड़ के डेलिबरेटली प्राइवेट सीट पे पढ़ेगा और वो जो 1.35 करोड़ की तकरीबन अमाउंट बताई जा रही है 5 साल की, उसको प्रेफर करेगा। तो हम जो है शुरू के जो वो बच्चे हैं जिनका एग्रीगेट जो है इस क्लोजिंग मेरिट से, जो कि मैंने आपको बताया 91.2045 है, इससे ऊपर वाले बच्चे तो वैसे ही गवर्नमेंट में जाएंगे, तो हम उनको एक साइड पे कर देते हैं और हम उसके नीचे से फिर देखना शुरू करेंगे कि भाई वो कौन से बच्चे हैं जो अगर जिनका पब्लिक में नहीं हुआ और वो प्राइवेट कर रहे हैं तो वो किस परसेंटेज तक आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जी 87 जो सीरियल नंबर है, अगर हम उसके अगेंस्ट हम आगे जाते जाएं तो उनका जो एग्रीगेट बन रहा है दैट इज़ 91.2010। नाउ दिस एग्रीगेट इज़ लेस देन द एग्रीगेट जो मैंने आपको पब्लिक क्लोजिंग का बताया। अगेन एक बात दोबारा रिपीट कर दूं, ये जो कॉलेजेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये एक्सपेक्टेड मेरिट बता रहा हूँ, अगेन ये बहुत चीज़ों का मार्जिन रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ और यकीनन मैं जो आपको नंबर बताऊंगा एंड पे वो इससे कम ही होगा। अभी आपके जो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी मज़ीद लिस्टें लगनी हैं, कोई पता नहीं वो मेरिट मज़ीद डिक्रीज़ करे, 91.19 तक शायद आ जाए, 18 तक आ जाए, जितना भी आएगा, और वो बच्चे जब अगर पब्लिक में जाएंगे तो फिर प्राइवेट वालों के मज़ीद नीचे से फिर वो शुरू होगा और उनके एडमिशन जो हैं होंगे। तो अगेन ये मार्जिन इसमें होगा। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि जी 80% जो है वो सेफ लिमिट है, इसका मतलब ये कि 80% से ऊपर वालों का कंफर्म होगा, नीचे वालों का भी चांस है, डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बहुत से बच्चे प्राइवेट में अप्लाई करके जब वो 10 लाख की फ़ीस नहीं पे कर पाएंगे जो आपको यूएचएस ने कहा है कि आपने करनी होगी जब आपका कॉलेज में नाम आएगा, या वो 1.3 करोड़ जो है नहीं खर्च करना चाहते, किसी और फील्ड में चले जाते हैं, उन्होंने वैसे ही बस ऑन अ सेफ साइड अप्लाई कर दिया था। और इस तरह के बहुत से फैक्टर्स मिलजुल के जो है आपके अल्टीमेटली मेरिट को मज़ीद डिक्रीज़ करते रहेंगे। कितना होगा वो तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। किस कॉलेज में एडमिशन होगा वो भी बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं, तकरीबन 4000 सीट्स हैं एमबीबीएस की, आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। और किस बच्चे ने किस कॉलेज में अप्लाई किया, कितने बच्चों ने कितने कॉलेजेस में अप्लाई किया, वो सारी फैक्टर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम ये तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि जी किस कॉलेज में किस एग्रीगेट के साथ एडमिशन होगा। एक सेफ़ लिमिट ज़रूर बताई जा सकती है कि हाँ, अगर आपने मैक्सिमम कॉलेजेस में अप्लाई किया और आपका एग्रीगेट तकरीबन इतना है तो हाँ आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाएगा, या फिर आपको जो है कहीं और देख लेना चाहिए। तो ये 91.2010 जो है ये 87 नंबर पे है। और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टैट्स जो हमें पीएमडीसी और यूएचएस वगैरह की वेबसाइट पे मिलते हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ कि 4000 सीट्स हैं आपके प्राइवेट एमबीबीएस की। अब अगर हम इसमें 4000 ऐड करें तो वो बनेगा 4087, और ये वो लिस्ट होगी कि अगर 87, अगर फॉर एग्जांपल आपका मेरिट क्लोज हो जाता है पब्लिक का 91.2045 पे, अगेन ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, क्लोज इससे नीचे पे होगा, तो आपने उसमें 4000 सीट्स ऐड करनी और हमने देख लेना है कि यार कितने बच्चे जो हैं वो, यानी इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए करते हैं। लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके हम 4100 तक जो है ले जाते हैं कि यार 4100 जो मेरिट नंबर है ना, उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि जी कितना एग्रीगेट जो है बन रहा है। और ये अगर हम 4100 के अगेंस्ट देखें तो ये जाके बन रहा है तकरीबन 79.6136। अब मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि ये वो एग्रीगेट है जिससे ऊपर वाले बच्चे इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेफ़ हैं। इनसे जो नीचे वाले बच्चे हैं वो भी ऐसा नहीं है कि सेफ़ नहीं है या उनका एग्रीगेट बन नहीं रहा या पता नहीं उनका एडमिशन नहीं होगा। बताने का मकसद ये है कि एक तो अभी हमें पब्लिक के क्लोजिंग मेरिट का नहीं पता फुल एंड फाइनल, वो पता चलेगा तो मज़ीद क्लैरिटी आएगी। इसी तरह इस 4100 के जो मैंने नंबर जो आपको दिए है, इन 4100 में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो शायद किसी और फील्ड में चले जाएं, जो यूएचएस की प्राइवेट में ना आ जाएं, नम्स में चले जाएं, किसी और फील्ड में चले गए, ज्वाइन नहीं करते, रिपीट करने का फ़ैसला करते हैं। तो ये करते करते कोई पता नहीं है नंबर 5000 तक भी आ सकता है, ये 4500 तक भी आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें वेरिएबल होती हैं।
एक्सपेक्टेड मेरिट हमेशा उन वेरिएबल्स को निकाल के एक सेफ लिमिट देता है कि यार चलो 79 पॉइंट समथिंग वाले जो बच्चे हैं, 6 वाले जो बच्चे हैं, 79.6 वाले बच्चे, इससे ऊपर ऊपर वालों ने अगर अप्लाई किए प्राइवेट में और वो सब अगर एडमिशन लेते हैं तो हाँ, उनका एडमिशन पक्का है। अगर उसमें से बच्चे छोड़ते हैं, नई एडमिशन लेते हैं, रिपीट करते हैं, जो भी करते हैं, तो वो करते करते मेरिट मज़ीद कम आएगा। मेरा एस्टिमेट ये है कि 76-77 तक तो बच्चे इंशाल्लाह सेफ होंगे। पिछले साल चूँकि CIP के थ्रू नहीं हुए थे, इसलिए मेरिट मज़ीद डिक्रीज़ गया था, डोनेशन वाली सीट्स और ये वो सारा कुछ वो हुआ था, तो वो तो मेरे ख्याल है 69-70 तक पर गया था मेरिट। लेकिन चूँकि इस दफ़ा UHS कर रहा है प्राइवेट की भी एडमिशन और सारा कुछ दो, तो इसलिए थोड़ा सा मेरिट आपका इंक्रीज़ होना जो है वो एक्सपेक्टेड है। ऊपर से जो आपने हालात देखे 91.3 तक आपका मेरिट चला गया। पब्लिक का भी मेरिट में हाइक बहुत ज़्यादा आई और जो भी FSC वगैरह वाला सीन हुआ, इलेक्टिव्स या फुल वाला, उस वजह से फ़र्क तो काफ़ी पड़ा आपके मेरिट पे। तो ये हमने देख लिया MBBS BDS का। तो उसमें हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो यही आती है कि अगर हम देखें हमारे पास जो 26 नंबर पे जो स्टूडेंट है उनका जो एग्रीगेट आ रहा है दैट इज़ 91.0818। आपको ये बता दूं कि अभी BDS की पब्लिक की लिस्ट तो नहीं लगी, लेकिन UHS ने अपनी आज से कुछ दिन पहले एक पोस्ट में कहा था कि जी 91.1 तक जो है क्लोजिंग मेरिट एक्सपेक्टेड है BDS का। तो हम उसको एक स्टैंडर्ड रखते हुए देख लेते हैं कि सेफ़ लिमिट क्या है। ऑब्वियसली वो जब फाइनल लिस्ट लगेगी तो फिर ही पता चलेगा कि जी BDS का पब्लिक कहाँ क्लोज हुआ और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्राइवेट वाला बेहतर जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकेंगे। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिसोर्सेज तकरीबन 1000 सीट होती हैं BDS की प्राइवेट में। अगर हम 1000 ऐड करते हैं इसके अंदर इन 1026 तो ये अब आपका बन जाता है तकरीबन 1026, तकरीबन के तो एग्जैक्ट 1026 बनते हैं। लेकिन हम जो है लिमिट देख लेते हैं 1050 के हिसाब से है। ज़रा थोड़ा सा राउंड करके देखते तो 1050 पे बन रहा है मेरिट आपका 81.8545। लेकिन हमने वही देखा कि MBBS का इससे कम बन रहा है। एक तो सीट्स की थोड़ी सी डिस्पैरिटी भी आ जाती है, लेकिन अगेन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो BDS को प्रेफर नहीं करेंगे, BDS को छोड़ के MBBS में चले जाएंगे या वो किसी और फील्ड में चले जाएंगे या एडमिशन नहीं लेंगे ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। और ये सारा कुछ करते करते जो है एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 76-77 तक आपका मेरिट ड्रॉप कर सकता है। ये 81 वाली जो आपको मैं लिमिट बता रहा हूँ, ये 80 वाली, अगेन दिस इज़ अ सेफ एस्टिमेट कि अगर सब कुछ बड़ा परफेक्टली होता है और जो सारा कुछ हमने बताया है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है, सब कांस्टेंट है, तो वो ये होगा। लेकिन चूंकि बेतहाशा वेरिएबल्स, बच्चों ने किस कॉलेज को प्रेफर किया, कितने बच्चों ने किस कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर किया और सारा कुछ ये चीज़ें जहन में रखते हुए हम एक बता सकते हैं कि 77-78 तक वाले बच्चे इंशाल्लाह सेफ़ होंगे। और अब अगर एंड पे हम इसको कंक्लूड करें कि बाकी बच्चों के पास क्या ऑप्शंस है, 2-3 ऑप्शंस आपको मैं बता देता हूँ, ज़रा जल्दी जल्दी ज़रा हम रिव्यू कर लेते हैं। वन इज़ कि आप लोग MBBS और BDS अगर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप साल रिपीट ना करें, यू कैन गो फॉर द अब्रॉड ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो है रिपीट कर लें। आपको लगता है कि जी आपके FSC के मार्क्स में थोड़ा बहुत मार्जिन है, आप FSC को इम्प्रूव कर लें, आप MD कैट को रिपीट कर लें और अल्टीमेटली अपना एग्रीगेट बेहतर करके अगले साल अप्लाई कर दें। और तीसरा ऑप्शन ये होता है कि आप किसी मेडिकल या नॉन मेडिकल फील्ड में, ऑल्टरनेट फील्ड में चले जाएं। नॉन मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर साइंस और CA का काफ़ी ज़्यादा स्कोप होता है, और जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नर्सिंग है, D-Pharm है, DPT है, न्यूट्रिशन है, AHS है। तो ये वो सारी ऑप्शन जो बच्चों के पास अभी भी अवेलेबल हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में वैसे एडमिशन्स क्लोज हो चुके हैं, कुछ में अभी ओपन भी है, तो आप लोग अब उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी जो भी प्रेफरेंस है आपकी, जो भी आप अपने पेरेंट्स के साथ डिसीजन कर लें जो भी आपने करना है, और अल्टीमेटली जो है आप फिर उस पर अप्लाई कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।